ठीक है, मेरे ख्याल से काफी आ चुके हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्लास। ओके, क्लास में पहले एक थोड़ा सा पीडीएफ पे करवा के फिर मैं बोर्ड पे जा रही हूँ। आई विल बी गोइंग टू द बोर्ड आल्सो। 1 मिनट, कमिंग टू यू। हमने सर्कुलेशन शुरू कर दिया था, एम आई राइट? बराबर बोल रही हूँ मैं? करेक्ट? यस मैम। हाँ ठीक है। मुझे जरा याद दिलाना, आपको रेस्पिरेशन का शायद पावर पॉइंट मैंने भेजा नहीं। बराबर बोल रही हूँ? yes, है ना? हाँ, तो मैं आपको उसका पावर पॉइंट भेज देती हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड क्लास। ओके, लास्ट टाइम वी सॉ, हमने बहुत सारा, हाँ बोलो बोलो। ये नया चैप्टर है? हाँ, ये नया चैप्टर है, लास्ट टाइम शुरू किया ना। हेलो, यस मैम। वी स्टार्टेड लास्ट टाइम, हमने प्लाज्मा तक किया था, अगर इफ यू रिमेम्बर। आई जस्ट, ये देखिए स्लाइड्स। हम ये भी हो चुका था, ये भी यहाँ पे आ चुके थे। देखो, हेलो, याद आ रहा है? हाँ, ये नया चैप्टर, नया चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 8 में 2 पार्ट है, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। तो रेस्पिरेशन हो गया, ये सर्कुलेशन। आई बात समझ में? चैप्टर नंबर 8 में है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो रेस्पिरेशन हमारा खत्म हुआ और ये है सर्कुलेशन। शुड आई स्टार्ट? हम यहाँ तक आ चुके थे, अगर आपको याद है। Can I start? Hello, give me a feedback, class. यस मैम। तो क्लास, हम ब्लड, इफ यू रिमेम्बर, मैंने लास्ट टाइम ब्लड बोर्ड पे उसके 2 पार्ट्स बनाए थे। तो जब भी आप ब्लड स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड hematology. That is called hematology. And from today, you will remember hemo मतलब blood, hemo मतलब blood. Okay, hematology is study of blood. Okay, so whenever you study blood में क्या रिएक्शन हो रहा है, ब्लड किससे बना हुआ है, ब्लड कैसे फाइट करता है, कैसे मूव करता है, वट एवर यू डू अबाउट ब्लड, वो हेमाटोलॉजी। ठीक है, नाउ हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 liters. So what do I mean? Suppose you are very tall and you are very fat, that doesn't mean you will have more blood. No, approximate range जो ब्लड का होता है ह्यूमन बॉडी में, वो 5 to 6 लीटर होता है। कोई बहुत ही यंग ह्यूमन बीइंग है, छोटे बच्चे हैं, तो वी विल से अराउंड 4 लीटर। ठीक है, बट इट डजंट डिपेंड ऑन, यस, मतलब अगर आप बहुत कमजोर हो, आप ऐसे खून की कमी, ऐसा अगर हम बोले, तो भी आपके पास कम से कम 4.5 लीटर ब्लड होगा। मतलब 4 to 6 के रेंज के बाहर आप नहीं जाओगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास 8 लीटर ब्लड है, नहीं, वो नहीं हो सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो रेंज फिक्स। ठीक है, मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट है या 5 फीट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क पड़ेगा आपके हार्ट। अगर आप लंबे हो तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करके ब्लड भेजना पड़ेगा सब जगह, ऐसा। ठीक है, सो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज? 4 से 6 लीटर। ठीक है, आपको ऐसा लगा नहीं कि थोड़ा कम लग रहा है ना? ऐसे बहुत सारा नहीं। इसीलिए क्लास, कभी भी कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, कोई सर्जरी होती है, तो सबसे पहली तकलीफ ब्लड की होती है। इसलिए ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी एस्पेक्ट। ओके, जब हम किसी को डोनेट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसी की जान बचा रहे हैं, क्योंकि ब्लड फैक्ट्री में नहीं बन सकता, हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये 1 2 4 केमिकल मिक्स कर दो और ब्लड बन जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो भी हमें याद रखना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट में ही है, कुछ भी अगर ज्यादा इंजरी हो गई तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है। यू मस्ट हैव सीन या सुना होगा रोड एक्सीडेंट्स में कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया। फिर कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट डाइज बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, बिकॉज जब तक द पेशेंट रीचेस हॉस्पिटल, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं,
जब तक उनके लिए कुछ किया जा सके तब तक ब्लड का बहुत सारा लॉस हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है और हार्ट फेल हो जाता है। ओके, क्योंकि हार्ट का ही काम है ब्लड को मूव करते रहना और वही ब्लड पूरा बॉडी से बाहर जाए। So that is a big problem. That anyway, we will come to blood donation also. Fine, blood group भी आपका एक concept है important. Fine. Now हमारा blood जो हमने पहले पढ़ा, कैसे पढ़ा था? Open circulation. फिर हमने पढ़ा था body fluid ही proper नहीं हुए, कुछ organisms, बहुत simple है, लेकिन human being में हमारा blood red color का है और उसका origin mesodermal. Mesodermal मतलब क्लास आप 3 टाइप के सेल से बने हो। क्या है वो सेल का नाम? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो ब्लड हमारा मेसोडर्म से बनता है। ठीक है, ये तीनों टाइप के सेल आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। जब आप चैप्टर नंबर 2 करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म 3 लेयर से हम बनते। ठीक है, तो हमारा ब्लड किससे बना हुआ है क्लास? लुक एट द वर्ड मेसोडर्म। वेरी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हो सकता है? एमसीक्यू या नीट वगैरह में, वैसे फेवरेट नहीं। अब हमारा जो ब्लड है वो अल्कलाइन है। प्लीज लर्न दिस वैल्यू। द पीएच ऑफ द ब्लड, पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड का 7.4 है, स्लाइटली अल्कलाइन। हम सबको पता है कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है और 7 के ऊपर बेसिक होता है। ब्लड हमेशा 7.4 पे होता है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि बॉडी के ज्यादातर रिएक्शंस, ब्लड में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, वो ज्यादातर रिएक्शन 7.4 पे अच्छे से हो जाते, तो बॉडी ने ब्लड को 7.4 पे रखा। ठीक है, ओके। टेस्ट में ब्लड थोड़ा सा कैसा है? सॉल्टी। आई एम वेरी श्योर आप सबका कभी भी छोटा मोटा कट होता है तो मुंह, उंगली हमारे मुंह में जाती है ना, हम ब्लड को सक कर लेते हैं, वो नमकीन टेस्ट आपने देखा होगा, बराबर है। विस्कस है, पानी की तरह एकदम पतला नहीं, उससे थोड़ा सा थिक है ना, विस्कस फ्लूइड। जैसे तेल कैसा होता है, वो ज्यादा थिक है और पानी एकदम फ्लो होता है, ब्लड उससे थोड़ा सा थिक, हैवियर देन वाटर। ठीक है, ब्लड के 2 मेजर पार्ट्स, हमारा प्लाज्मा 55%, ये हमने डिस्कस किया था, और ब्लड सेल्स 45%। ठीक है, और अगर हम चाहें तो ब्लड सेल को प्लाज्मा से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं क्लास? कैसे कर सकते हैं? टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेके, एक मिनट, सपोज ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और इसको हमने ब्लड से भर दिया है, ये ब्लड है। ठीक है, और अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन जो बहुत जोर से रोटेट होता है, ओके, तो आप उसमें आपको दिखेगा कि ब्लड सेल्स नीचे आ गए हैं टोटली और प्लाज्मा ऊपर रह जाए, प्लाज्मा ऊपर सेपरेट। तो आप ब्लड सेल्स को अलग कर सकते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं। ठीक है, अब क्यों अलग करेंगे? कोई बताएगा अलग क्यों किया जाए? क्या जरूरत है? मतलब लैब में भी मैम कोई बीमारी होगी तो उससे पता चलेगा। हाँ, जैसे आजकल सुन रहे हो प्लाज्मा डोनेशन, सुन रहे हो ना? कोविड में प्लाज्मा डोनेशन वर्ड जरूर सुना होगा आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी। तो हम कुछ लोगों को ना रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा की जरूरत। तो क्या करते हैं, ब्लड डोनेट किया जाता है, उसमें से सिर्फ प्लाज्मा लिया जाता है। ओके, बहुत सारे लोगों को सिर्फ प्लेटलेट्स की जरूरत होती है। आपको पता होगा डेंगू जो पेशेंट होते हैं, डेंगू उनका प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है, तो उनको बहुत बार किसकी जरूरत होती है? खाली प्लेटलेट्स की। तो अलग करना पड़ेगा ना, फिर अलग करके देना। आप ब्लड बैंक में जाओगे तो आप बोल सकते हो मुझे प्लाज्मा चाहिए, मुझे प्लेटलेट्स चाहिए, ऐसा। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को प्लाज्मा की जरूरत होती है। ऐसी काफी चीजें हैं जो ब्लड की अलग अलग भी दे सकते हैं, और मेजर इंजरी में पूरा का पूरा ब्लड भी देते हैं। इज दैट क्लियर? यू कैन गिव होल ब्लड ऑल्सो
एंड यू कैन गिव पार्ट्स ऑफ ब्लड ऑल्सो, इसलिए सेपरेट कभी कभी करना पड़ता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब सपोज आपने ब्लड डोनेट किया तो ब्लड बैंक वाले उसको स्टोर करेंगे, बराबर है, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आपका ब्लड 4 महीने रख सकते। कितने महीने? 4 मंथ्स। उसके बाद नहीं रख सकते। ओके, अब 4 महीने बाद क्या करेंगे? ब्लड फेंक देंगे? नहीं, क्या करते, उसको अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं, आरबीसी अलग, प्लेटलेट अलग, प्लाज्मा अलग, और उसको रख सकते हो आप ज्यादा दिन। समझ में आया? पूरा का पूरा ब्लड जैसे बॉडी से निकलता है वैसा आप 4 महीने तक तो स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर वो ब्लड यूज नहीं हुआ तो वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उसको क्या किया जाता है? अलग अलग करके स्टोर कर दिया जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो ब्लड क्यों वेस्ट किया जाए? वैसे तो 4 महीने तक ब्लड रहता भी नहीं, क्योंकि ब्लड डोनेशन की बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना। हम, आप देखते होंगे बहुत बार लोग ब्लड ढूंढ रहे होते हैं, सो इट इज वेरी मच नीडेड। ओके, सो दैट इज वाई कभी कभी हमें ब्लड कंपोनेंट्स अलग करने, ठीक है। अब हम उनको पढ़ने जाते। ये मैंने लास्ट टाइम कवर किया था कि प्लाज्मा 55% है ब्लड का, देखिए। ओके, और उसमें 90% तो पानी ही है। देखिए ये बुक का ही डायग्राम है। 90% क्या है? पानी। 7% प्रोटीन से। चलिए कुछ प्रोटीन्स का नाम पढ़ते। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, बहुत सारे प्रोटीन्स। और बचा हुआ जो 3% है, ये देखिए, ये 3%, ये सब कुछ वेस्ट, फूड, हॉर्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ, सोडियम, कैल्शियम, ये 3%। इज दैट क्लियर? प्लाज्मा कितना परसेंट पानी है क्लास? कितना परसेंट पानी है? वैल्यू देखिए प्लीज। हाउ मच इज वाटर? 90%। बिल्कुल। और प्रोटीन्स कितने? अराउंड 7। और बाकी का 3%, ये दिख रहा है 1 2, करेक्ट? वो सब कुछ, दैट इज एवरीथिंग। ठीक है, फाइन। अब अगर आप ब्लड से प्लाज्मा अलग करते हो तो वो स्ट्रॉ कलर मतलब लाइट येलो, ऑफ वाइट, जैसे सूखी हुई घास का कलर, सूखी हुई घास उसके जैसा दिखता है। ओके, और उसमें कोई रेड कलर नहीं होता, वो स्लाइटली अल्कलाइन है। तो ये हो गया प्लाज्मा। अब हम जा रहे हैं ब्लड सेल्स, में, और पहले मैं आपको बोर्ड पे बताऊं, ठीक है? आई विल बी फर्स्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑन द बोर्ड एंड देन showing you the PowerPoint. Okay, fine. Let's come to the board class. Just give me a minute, class. I hope सब लोग पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, और ये एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग, इसकी पढ़ाई तो तुरंत कर लेनी चाहिए, ठीक है? क्लास में दिखाई दे रही हूँ आपको? बोर्ड विजिबल है? वन मिनट, हाँ मुझे बोर्ड दिख रहा है क्या मेरा? यस मैम। ओ ठीक है, जस्ट ठीक, फाइन। तो नाउ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्लड के 3 सेल्स। सबसे कॉमन क्या बोलते हैं आप? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है? मैं बोर्ड पे क्यों आ रही? हम तीनों को कंपेयर करके पहले पढ़ेंगे बेसिक्स। तो आपको अगर एक आता है तो दूसरा भी आ जाए। ओके, तो लेट्स पहले देखते हैं सबसे जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स, प्रॉपर वर्ड सीख रहे, कॉर्पस्कल्स, ठीक है? तो रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, इनका साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी।
आरबीसी कॉमन नेम, रेड ब्लड सेल्स, लेकिन प्रॉपर नेम है एरिथ्रोसाइट। कभी भी वर्ड एरिथ्रो आया मतलब रेड, एरिथ्रो मतलब रेड, ठीक है मैम। उससे पहले आपने बोला था सी का क्या है, सी को क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स। ओके, रेड ब्लड, ब्लड जो सेल्स है ना, मुझे एक बात कोई बताएगा ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? हमने किया कहाँ बनते? रेड बोन मैरो, बोन मैरो ना, करेक्ट। रेड येलो जो भी बोन मैरो में, मतलब ब्लड खुद को नहीं बना सकता है। आरबीसी आरबीसी बना रहा है क्या? नहीं। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी बना रहा है? नहीं। तो वो एक कॉमन टिश्यू से बनते हैं, बोन मैरो से, इसीलिए वो सब तीनों के तीनों एक ही जगह से आए, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी और प्लेटलेट्स भी, इसलिए उनको बोलते हैं कॉर्पस्कल्स, जो एक ही जगह से, एक ही टाइप के टिश्यू, ठीक है। So let's look at it. Erythrocyte. Okay, let's look at erythrocyte कैसे दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है, बहुत सिंपल। ये रहे हमारे erythrocytes. Can I say they are one of the smallest cell of the body? हमारी बॉडी के स्मॉलेस्ट सेल का नाम बोलो। ये और एक बोलो, छोटे सेल्स में। germ cells, No, you are near. सोमैटिक सेल्स, वेरी करेक्ट, स्पर्म। स्पर्म, जर्म सेल से स्पर्म बनेगा। तो जो एग होता है वो बहुत बड़ा होता है, बराबर है, और स्पर्म बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है। और आरबीसीज भी वैसी बहुत छोटे। प्लस ये दिख रहा है आपको, ये एक ड्रॉप ब्लड में 5 मिलियन आरबीसीज, 5 मिलियन आरबीसी इस ड्रॉप में, इसीलिए हमारा ब्लड रेड है। सिंपल, वो रेड कलर के हैं, और एक ड्रॉप में 5 मिलियन आरबीसी होने चाहिए। या एक ड्रॉप, ये देखिए ड्रॉप, ये देखिए मैंने एक डॉट बनाया, ठीक है, उसमें कितने आरबीसीज हैं? 5 मिलियन। इज दैट क्लियर? यस, बात समझ में आई? ओके, नाउ उनका शेप ये दिख रहा है, ये आपको ऐसे राउंड दिख रहा है, बीच में क्या है क्लास? ये सेल के बीच में क्या होता है? सेल के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, नहीं है उनके पास, नहीं है। ओके, उनके पास नहीं है। दिस इज हीमोग्लोबिन। सो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनका न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है। इट इज ई न्यूक्लिएटेड। ई मतलब न्यूक्लियस पहले था, बाद में उसको हीमोग्लोबिन ने रिप्लेस कर दिया। प्लीज लर्न दिस, आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस उसमें से निकाल दिया गया है, ठीक है। एम आई क्लियर? क्यों निकाला? उसके अंदर क्या पैक किया हमने? हीमोग्लोबिन। वो बहुत जरूरी है ना, अभी आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताना जरूरी नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी चैप्टर रेस्पिरेशन किया है। सो यू नो हु विल कैरी ऑक्सीजन? हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन होता है रेड, इसीलिए आरबीसी रेड, इसीलिए हमारा पूरा ब्लड रेड। एम आई क्लियर यहां तक? ठीक है, फाइन, यस। नाउ लुक एट द शेप आई एम ड्रॉइंग। शेप आरबीसी को जब हम साइड से देखते हैं तो वो ऐसे दिखाई देते, ऐसे, ये देख, ओके। इसको बोलते हैं बाय, बाय मतलब दोनों साइड, ये और ये। कॉनकेव, कॉनकेव, ये देखिए क्लास, केव, सी आई बात समझ में? कैन आई कॉल इट डम्बल शेप ऑल्सो? डम्बल जैसा शेप है, यस, बीच में दबा हुआ। इज दैट क्लियर? सो आरबीसी के लिए वर्ड, फिर से और एक वर्ड आ रहा है, दे आर बाय कॉनकेव। शेप समझ में आया सबको? यस, वो डिस्क जैसे है, लेकिन साइड व्यू में कैसे दिखेंगे? बाय कॉनकेव, और न्यूक्लियस नहीं, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी जब बन जाते हैं और बोन मैरो से ब्लड में आ जाते हैं,
दे सर्वाइव फॉर 90 to 120 डेज। ये उनका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कितने टाइम तक जिंदा रहेंगे ये सेल्स? 90 से 120 डेज, मतलब कहना इसे 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने। उसके बाद वो डेड हो जाते हैं और डेड आरबीसीज हमारे लिवर और स्प्लीन, 2 ऑर्गन में जाके डिस्ट्रॉय होती, वहां जाके वो डिस्ट्रॉय होती। डेड आरबीसीज कहाँ जाएंगे? मैम हाँ बोलो बोलो। मैम एक बार रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ये कौन बोल रहा है? मैम तनिष। हाँ ठीक है, ओके। ठीक, कहाँ से याद, कहाँ तक सुना? मैम हीमोग्लोबिन तक रेड कलर का होता है। हाँ ओके, तो आरबीसीज का रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर पैक है हीमोग्लोबिन, बराबर, और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस की जगह किसने ले ली? हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेकंड, आरबीसीज का शेप ये देख, लुक एट दिस शेप, ओके। सी, दोनों तरफ आपने लेंस पढ़ा है ना, बाइकॉनकेव, ये देख, कैन यू सी? यहां से भी दबा हुआ है और यहां से भी, तो वो हमेशा बाई कॉनकेव होते हैं, दोनों साइड बेंड। इज दैट क्लियर? लुक एट दिस वर्ड, बाई कॉनकेव, ठीक है। ये वर्ड, उसका शेप याद रखें। और उनका लाइफ कितने दिन तक वो जिंदा रहते बनने के बाद? 90 से 120 डेज। उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो डेड आरबीसी बॉडी में घूम रहा है, हाँ, लेकिन वो लिवर में जाएगा, लिवर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, स्प्लीन में जाएगा, स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और लिवर उसका बना देता है बाइल। सबको बाइल पता है? लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बनाता है डाइजेशन के लिए, जिसको बोला जाता है बाइल। बाइल याद है? छोटे क्लास में भी किया है, ओके। डाइजेशन के लिए बाइल, स्पेशली फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल बनती है। फैट्स, जो भी हम ऑयल, घी, बटर, चीज खाते हैं, उसको डाइजेशन के लिए बाइल लगता है। तो लिवर बाइल कैसे बनाता है? व्हाट इज बाइल? नथिंग, ब्रोकन डेड आरबीसी। आरबीसी की डेथ हो गई, उसके टुकड़े 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 कर दिए, उसको पूरा ब्रेक डाउन करके बन जाता है बाइल, ठीक है। सो बाइल, आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन इनटू बाइल, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है ये? हाँ, बाइल का स्टेटमेंट क्या आएगा? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। yes, breakdown of RBC gives you bile, yes, and bile, if you want to note down, it helps in digestion of fats, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि इसमें मेजर काम स्प्लीन कर रहा है, स्प्लीन, इसीलिए स्प्लीन को वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते। व्हाट इज अ ग्रेवयार्ड? ग्रेवयार्ड क्या होता है? जहाँ पे मैं मरे हुए लोग को दफनाते हैं या जलाते हैं, बराबर ना। जहाँ पे डेड बॉडी हम ले जाते हैं शमशान में या दफनाया जाता है, करेक्ट। तो ग्रेवयार्ड, तो आरबीसी की डेड बॉडी कहाँ जाती है? लिवर और स्प्लीन में। स्प्लीन उसमें बहुत काम करता है। कब्रिस्तान लिखा है किसी ने, ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे क्या किया जाता है? स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान, मतलब जब उसकी डेथ हो जाती है आरबीसी की, तो वो स्प्लीन में जाके उसको ब्रेक कर देते हैं। लेकिन बहुत सारा आरबीसी लिवर भी ब्रेक कर, लेकिन मेजर काम कौन कर रहा है? स्प्लीन। MCQ, डैश इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बोलो स्प्लीन। एम आई क्लियर? याद रहेगा ना, ठीक। पर आरबीसी बनता क्या है? किसी ने पहले ही हमको बताया, आप में से किसी ने, बोन मैरो, करेक्ट। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस याद रखो, ओके। और ये कहाँ हो रहा है? बोन मैरो। कहाँ बन रहा है आरबीसी? बोन मैरो, ठीक है। अगर आरबीसी कम है, कम, लेस, 5 मिलियन के बदले मेरे बॉडी में सिर्फ 3.5 कम है, अगर इस ड्रॉप में, तो फिर उसको बोलते हैं एरिथ्रोपीनिया।
कमी, पीनिया मतलब कमी, आरबीसी की कमी, एरिथ्रोपिनिया। ठीक है, ज्यादा है तो मोर, ये 8 मिलियन है, 8 मिलियन, तो क्या बोलेंगे? पॉली मतलब ज्यादा, साइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ज्यादा आरबीसी। ओके, ज्यादा हो सकते हैं क्लास, कम हो सकते हैं। yes. जैसे सपोज मुझे मलेरिया हो जाए, मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम है वो आरबीसी को किल करता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। तो बहुत बार मलेरिया के बाद लोगों का आरबीसी नंबर बहुत कम हो जाए। ओके, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम एरिथ्रोपिनिया। ठीक है, और सपोज मैंने पहले भी कहा था हम कश्मीर में एरिथ्रोपोइसिस भी बोन मैरो में बनता है। बिल्कुल, एरिथ्रोपोइसिस मतलब बनाना, किधर बन रहा है? बोन मैरो में। पोइसिस मतलब बनाना। ठीक है, तो आरबीसी बोन मैरो में ही बनता है। ठीक है, तीसरी चीज ये देखो, अगर मैं पहाड़ों पे रहती हूँ तो आप कहाँ रहते हैं? मुंबई, मुंबई समुद्र का किनारा है, और सपोज मैं पहाड़ पे रहती, तो मेरे पास 8 मिलियन आरबीसी हो सकते, इसलिए पहाड़ी लोग ऐसे लाल लाल होते हैं ना, देखा है? अगर आप तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर, वो सब कश्मीर के एप्पल जैसे लोग होते हैं, उनके गाल भी गुलाबी गुलाबी दिखते हैं, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो आरबीसी नंबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये हमारा नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्लास कम होने में बहुत रिस्क है, क्योंकि फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फिर कमजोरी आ जाएगी, एटीपी नहीं बनेगा, ठीक से रेस्पिरेशन नहीं होगा, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। ठीक है, ज्यादा रहेगा तो मैं प्रॉब्लम नहीं कुछ है, बहुत ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम। कोई भी चीज ज्यादा रहती है तो क्या होता है? कोई भी चीज ज्यादा, कोई भी बॉडी सेल ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर। कैंसर। कैंसर, इज इट? तो वो भी नहीं चाहिए ना, एक्सेस तो नहीं चाहिए पर कमी भी नहीं। ठीक है, पर क्लास नॉर्मल से ज्यादा यूजुअली नहीं, यूजुअली नहीं, इतना आसान नहीं, बॉडी इतनी जल्दी उस पर इतना सारा मेहनत नहीं कर सकती, तो बॉडी को बहुत सारे काम है। ठीक है, लेकिन कम होने का चांस बहुत हाई है। आपने थोड़ा भी आयरन कम खाया, लोहा, आप हरी भाजी नहीं खाते, ये सब चीजें जिससे आरबीसी बनना चाहिए, तो आप में फिर आरबीसी की कमी होती है। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना आप एनीमिक हो, देखा है? कुछ लोग एकदम ही सफेद, एकदम व्हाइट दिखते हैं, मैं स्किन कलर की बात नहीं कर रही, गोरे होने की बात नहीं कर रही, एकदम चेहरा ऐसा पेल दिखता है उनका, मतलब उनके बॉडी में खून की कमी है बहुत, ऐसा भी हो। ठीक है, पर दोनों ही कंडीशंस वैसे अच्छी नहीं। देखो, पहाड़ी लोगों के पास ज्यादा आरबीसी उधर जरूरत, पर आप मुंबई में और आपके पास 10,000 आरबीसी नहीं चाहिए, डबल क्यों है? तो कुछ तो तकलीफ है। ठीक है, so we have to be alert. Is this clear everybody? आरबीसी क्लियर है क्या? आप 2 मार्क का शॉर्ट, 2 मार्क का शॉर्ट नोट लिख पाएंगे? लिख पाएंगे? 4 पॉइंट। यस मैम। आराम से, बराबर। हाँ मैम, आपने अभी बोला जैसे आयरन लेस खाने से आरबीसी कम होता है, बिल्कुल। तो मतलब अगर ज्यादा खाएंगे तो बढ़ भी सकता है। हाँ, बढ़ सकता, सपोज अगर मुझे कमी है आरबीसी की, कमी है तो बढ़ेगा, ज्यादा खाने से नॉर्मल से ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मल से ज्यादा नहीं। हाँ मैं वही पूछ रहा था। ओके, और आप आयरन ज्यादा खा भी नहीं सकते। आयरन आप ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी हो खा लो, ऐसा नहीं, बॉडी की एक लिमिट होती है उसको लेने की। हम जो भी खाते हैं बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, बराबर है, और फिर सब जगह भेजती है, घर भी उधर भी हर जगह भेजा जाता है, तो बॉडी की एक रेंज है उसको एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ऐसा नहीं हम कितना भी आयरन खा लें, ऐसा नहीं होता। पहली बात है, हम डायरेक्ट आयरन तो खा नहीं सकते, हमें उसको किसी फूड फॉर्म में खाना पड़ता है, तो फूड फॉर्म में हर फूड में थोड़ा थोड़ा ही आयरन मिले, गेटिंग? जैसे आप दाल वगैरह खाएंगे ना, चना, छोले, वो सब में बहुत आयरन होता है, वो खा सकते। किशमिश, ड्राई फ्रूट्स में बहुत आयरन होता है, तो जिनको खून की कमी होती है उनको बोलते हैं कि इसको खाओ, इससे आयरन मिलेगा, ऐसा। ठीक है, मतलब अगर डॉक्टर ने बताया कि आपको खाना है तो फिर खाना पड़ेगा, आयरन के इंजेक्शन भी दिए जाते अगर बहुत ही कमी। ठीक है, फाइन।
यहाँ तक क्लियर है क्या? हम अब मैं बोर्ड का क्वेश्चन बता रही हूँ, 2 मार्क्स का। राइट शॉर्ट नोट ऑन आरबीसी, क्वेश्चन आया, वेरी गुड। हाफ मार्क डायग्राम को दिया गया और बहुत बच्चों ने डायग्राम बनाना जरूरी नहीं समझा। अभी डायग्राम देखो, देख के जरा भी लग रहा है कि जरूरी है? मैंने भी ऐसे छोटा सा बनाया ना, देखो ऐसे बहुत बड़ा, और मैंने बनाते वक्त बोला कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बिल्कुल भी नहीं बोला, बहुत सिंपल छोटा सा डायग्राम है, पर बोर्ड ने बोला डायग्राम चाहिए, और जिसने नहीं बनाया था उसके हाफ मार्क्स कट हुए। So you understood, in spite of being a easy question, many students lost half mark because उन्होंने ये डायग्राम नहीं बना। ठीक है, छोटा सा बाजू में बना सकते हैं ना, छोटा सा बनाना। हाँ ऐसा ही बनाना, एग्जैक्टली ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा, ये और या ये कोई भी एक भी चले, ठीक है, तो बनाना जरूरी है। अंडरस्टूड? नहीं तो बहुत बच्चे उस साइड ट्रैप हो गए, आई थिंक 2-3 साल पुरानी बात। ओके ठीक है, क्या हम डब्ल्यूबीसी पे जाए आरबीसी के बाद? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब हमारे, मैं पार्टीशन वैसे ही रख रही हूँ ताकि कंबाइन जाए। अब देखिए क्या उसका भी साइंटिफिक नेम है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब सफेद, तो डब्ल्यूबीसी का कलर बोलो? White. नहीं नहीं है, कलरलेस। They are colorless. Please don't write white. They are colorless. ठीक है? Is that clear? तुरंत क्या होता है, हमें लगता है उनको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है, बट वो सफेद नहीं होते, वो कैसे होते हैं? कलरलेस। ठीक है, तो वो एक याद रखना है, ल्यूको मतलब सफेद। ओके, सो व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट। साइंटिफिक नेम क्लियर है? देखो जल्दी। ओके ठीक है क्लास, ओके। उनका शेप ऐसा ही है, और वो शेप बदल भी सकता, अमीबा की तरह, शेप फिक्स नहीं, इर्रेगुलर, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस है कंपल्सरी, उनके पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लिएटेड, ये देख ई न्यूक्लिएटेड, मैं साइमल्टेनियसली लिख देती हूँ, दे आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। 5 मिलियन 7,000 इतने से ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसी है? अप्रोक्सीमेटली 7,000। यहाँ पे नंबर देखो, 5 मिलियन बहुत ज्यादा है ना, और ये उसके कंपेयर में बहुत कम है, देखो इट्स टू लेस, इज इट? इसीलिए ब्लड रेड है। अगर ये 7 मिलियन होते तो फिर ब्लड शायद रेड नहीं होता, पिंक होता, ट्रांसपेरेंट और रेड मिक्स होते, कोई दूसरा कलर आता है ना। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था मुझे, बोलिए। somebody was asking। आपने तो 2 डायग्राम बनाया ना, एक स्फेरिकल है और एक इरेगुलर है, तो उसमें दोनों में हाँ। सही कौन सा? नहीं, जब आप यूजुअली देखते हो वो राउंड जैसे दिखते हैं, पर अपने शेप बदल, अपने शेप बदल, इरेगुलर। ओके, कौन सा वाला बनाना पड़ेगा अगर बोर्ड्स में? कोई भी नहीं, रुको, डब्ल्यूबीसी का शेप कौन सा बनाना है, अभी एक पूरा टॉपिक है उनके शेप के ऊपर, मैं बना के दिखाऊंगी। ठीक है, मैं भी बनाऊंगी, ये तो सिंपल ले लिया, मैं शेप लिख देती हूँ इरेगुलर जैसे। ठीक है, मैं शेप बना के दिखाऊंगी, बहुत सारे डब्ल्यूबीसी। इनका लाइफ स्पैन कितना होगा आप सोचिए? टू वीक्स, अराउंड 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन। क्यों बोलो? They fight infections and bacteria. बिल्कुल, उनका फंक्शन ही डिफेंस है। वेरी गुड। तो वो पूरा टाइम, देखो ये तो ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन इसको तो फाइट करना है दिन भर, तो फाइट में हमेशा हम विनर नहीं होते ना, बहुत सारे डब्ल्यूबीसी की भी डेथ होती रहती है। सो उनका लाइफ स्पैन अराउंड 2 वीक्स है। लेकिन डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स, तो कुछ डब्ल्यूबीसी कुछ सालों साल भी रहे, कीप दिस इन माइंड, कुछ डब्ल्यूबीसी सालों साल रहे, और यूजुअली जो एक एवरेज रेंज है वो हमने लिखी अराउंड
2 वीक्स, 10 से 15 दिन एक एवरेज रेंज, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी डब्ल्यूबीसी हम देखने वाले जो सालों साल रहने वाले, ठीक है। इज दैट क्लियर? इनका ग्रेवयार्ड किधर बना है? लिवर नहीं, स्प्लीन नहीं, डब्ल्यूबीसी जिधर उनकी डेथ होती है ब्लड में उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, उनको कहीं पहुंचाना नहीं पड़ता, ओके, उनको कहीं पहुंचाना नहीं पड़ता। सपोज एक डब्ल्यूबीसी की डेथ हो गई तो हमारा ही दूसरा डब्ल्यूबीसी आके उसको खा जाएगा, समझे? डब्ल्यूबीसी डिफेंस वाले, तो ये डेड है, ये कोई भी डेड सेल है तो दूसरा उसको कंज्यूम कर ले। एम आई क्लियर? उनको ग्रेवयार्ड की जरूरत नहीं, उनका ग्रेवयार्ड ब्लड ही है, ठीक है। ओके, अब इसका नाम कोई बताएगा? ल्यूकोपोएसिस। आर यू क्लियर? एरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, और ये भी बोन मैरो में ही होने वाला है, दोनों बोन मैरो में ही हो रहा है, ठीक है। चलिए, डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। कमी, पीनिया मतलब कमी। हो सकती है डब्ल्यूबीसी की कमी, हो सकती है। हाँ मैम, होती है ना। एड्स की बीमारी में डब्ल्यूबीसी जो 7000 है ना, ये 50 हो जाता, 50, जिधर 7000 सोल्जर खड़े होने चाहिए उधर 50 खड़े, इसीलिए पर्सन की डेथ हो जाती। यू कैन इमेजिन कितना कम हो सकता है नंबर, ठीक है। बहुत बार बहुत सारी बीमारियों में डब्ल्यूबीसी कम। देखो क्लास, कभी भी आपको इन्फेक्शन हुआ, प्रॉब्लम हुआ, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कुछ भी, कोविड, डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा, बहुत बढ़ जाता है। फाइट करना है ना, अगर वॉर होता है तो आर्मी बॉर्डर की तरफ बढ़ती है, कम नहीं हो जाती है, बराबर है। सेम हमारे साथ होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी नंबर 7000 है ना, 7000, ये 40000 भी हो, बहुत, ठीक है। उसी से पता चलता है ना कि इन्फेक्शन है। ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है? डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना है? अच्छा, 25000 आया, मतलब कुछ इन्फेक्शन है। 7000 है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन। ओके, 2 लाख आया, अब बोल। 2 लाख बोला मैंने। ल्यूकेमिया। वेरी करेक्ट, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का कॉमन नाम बोलेगा कोई? व्हाइट ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। मैंने व्हाइट वर्ड क्यों कैंसिल कर दी? रेड ब्लड कैंसर होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मैम क्योंकि वो कंट्रोल में फॉर्म होते हैं। हाँ, न्यूक्लियस ही नहीं है ना उसके पास, तो उसको कोई मौका ही नहीं आगे ग्रो होने का, उनको जल्दी मरना ही है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये जो व्हाइट सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस, और जब उधर कैंसर हो जाता है तो वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और आरबीसी को भी खा जाते हैं, बॉडी के दूसरे सेल्स को भी खा जाते हैं, सबको खाना चालू कर दो। ब्लड कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ कैंसर। ब्लड कैंसर। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? हेलो, बोलो। वो प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो वो क्या होता है? डेंगू, डेंगू, दैट इज डेंगू। डेंगू उसमें आएंगे, अभी हम 2 सेल्स पे है ना, अभी थर्ड वाला प्लेटलेट आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हम सब? हाँ बोल मैम, डब्ल्यूबीसी बढ़ते मतलब रेप्लिकेट होते रहते हैं ना मैम, जब बढ़ता है तब रेप्लिकेट होता है ना। उनका बोन मैरो में, बोन मैरो से प्रॉब्लम, खुद वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, ब्लड सेल्स खुद को नहीं बना, बोन मैरो में प्रॉब्लम की वजह से वो बढ़ते हैं। नहीं मैम, ल्यूकेमिया में भी बोन मैरो से बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे एरर हो जाए, सेल डिवीजन में एरर हो जाए, एंड इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। इसीलिए ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कोशिश की जाती है। मतलब अगर मुझे ब्लड कैंसर हो गया तो मेरी बोन के अंदर से बोन मैरो निकाल देंगे, और जिसका मुझे मैच होता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है उसको मैच करना, मेरे भाई बहन से हो सकता है बाई चांस, तो वो उसमें डाल दिया जाए, ऐसा। मैम उसका ब्लड भी चेंज करते रहते हैं ना हफ्ते वीक्स में। हाँ, पर वो तो टेम्परेरी, मतलब वो उसको बचा के रखने के लिए,
फाइनली तो आपको जहाँ पे गड़बड़ है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है विच इज वेरी कॉस्ट 30-40 लाख। फिर चांसेस ऑफ सर्वाइवल फिर भी बचने का चांस 5% भी नहीं। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। इसीलिए ब्लड कैंसर मतलब अगर किसी को डायग्नोज होता है तो बहुत डिफिकल्टी, हाँ मतलब वही वर्ड मुंह में आता है। बट ठीक है, वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग जो भी पॉसिबल है। बट सी सपोज इट कम्स टू मी बट आई कैन नॉट ट्रांसप्लांट बिकॉज आई डोंट हैव सो मच मनी, so naturally I'm going to die. I cannot take that medicine. Or there also, even if we transplant, the success rate is very low. So 5% success के लिए आप 35-40 lakhs, पहले तो सक्सेस रेट हाई हो तो भी उतना एक्सपेंडिचर मुश्किल हो जाता है ना। मतलब पर्सन विल डाई फाइनेंशियली इफ नॉट बायोलॉजिकली, वो भी हो जाएगा ना, थोड़ा मुश्किल हो। ओके, दैट्स जस्ट अ मिनट, वन। सॉरी क्लास, ओके ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इज दिस क्लियर? देखो कंपैरिजन, एवरीबडी कैन यू राइट दिस, एवरीवन? ठीक है, ओ यस तनिष, थैंक यू। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबडी? नाउ यस मैम। हमने आरबीसी में टाइप्स नहीं, उसके टाइप्स नहीं, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं और 2 बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का कोई टाइप किया हमने नहीं, मैंने इसमें कहा ना मैं अभी डायग्राम बनाती हूँ तो उसके टाइप्स। तो वी विल गो टू द नेक्स्ट हेडिंग, डब्ल्यूबीसी उसके टाइप्स। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ, सो शुड आई इरेज? यस मैम। कर दूं? Yes. जस्ट अ मिनट, मेरा इरेजर कहाँ गया? ओके, तो हम डब्ल्यूबीसी के टाइप्स में वन क्लास पढ़ाई एकदम स्ट्रांगली चालू कर दो। हाँ मैम। और इंटरनल जो भी होमवर्क मिल रहा है कॉलेज से मिल रहा होगा, कुछ भी प्रोजेक्ट होमवर्क असाइनमेंट, वो करते जाओ, क्योंकि बाय चांस अनफॉर्चुनेटली अगर एग्जाम नहीं हुआ तो अभी इंटरनल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाएगी, है ना। तो इट इज बेटर वी कीप देम कंप्लीट। ओके, ये देखो यस मैम। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, सो देयर आर 2 टाइप्स, 1 2, ओके। granulocytes and a granulocyte, जिसमें ग्रैन्यूल्स है और जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट। तो पहले ग्रैन्युलोसाइट, उसके 3 टाइप्स। ठीक है, ये देखिए उसके अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, बहुत सारे, इसीलिए वर्ड है ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, अब इनका स्पेशल नेम, इसके अंदर न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज वेरी यूनिक। सी न्यूक्लियस बाइलोब, देखिए क्लास 2 लोब्स जैसा दिख रहा है, टेलीफोन के हैंडल जैसा दिख रहा है। देखो पुराने टाइम के टेलीफोन, तो ये हमारा, मैं लिख रही हूँ जरा, इसका नाम है बाइलोब्ड न्यूक्लियस, बोला मैंने, यस, eosinophils, eosinophils। हाउ इज द न्यूक्लियस? बाइलोब्ड। ठीक है, आप दूसरा बनाते, बहुत सारे लोब्स, देखिए
आपको दिख रहा है बहुत सारे लोब्स अभी? यस। तो कैसा है न्यूक्लियस? पॉलीलोब। पॉली मतलब बहुत सारे, इसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। और इर्रेगुलर न्यूक्लियस, ऐसे एस शेप या इर्रेगुलर जैसे, नॉट शोइंग लोब्स. Okay, this is called basophils. Okay, irregular nucleus. तीनों को आराम से पहचान सकते हैं उनके न्यूक्लियस. देखो, ग्रैन्युलोसाइट्स के कितने टाइप्स हैं? हाउ मेनी टाइप्स? 3. फर्स्ट eosinophil, second neutrophil, and third is basophil. Am I clear? Yes. और उसके अंदर ग्रैन्यूल्स देखो, डॉट्स दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म एकदम ग्रैन्युलर. अब आ जाइए अग्रैन्युलोसाइट्स में. ये देखिए, उसके भी 2 टाइप्स हैं. ओके, स्पेस कम पड़ रहा है, इधर जा रही हूँ. मैम थर्ड वाले में लोब्स ही नहीं है. हाँ, लोब्स जैसा नहीं, देखिए इर्रेगुलर, और या तो उसको एस शेप भी बोलते, एस जैसा दिखता है. ज्यादातर उसका न्यूक्लियस ऐसा दिखाई देता है, एस एस. ठीक है, फाइन. आप देखिए अग्रैन्युलर. अग्रैन्युलर के 2 टाइप्स हैं. और ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस देखिए कैसा है. किडनी शेप. हाउ इज द न्यूक्लियस? किडनी शेप. देखो, किडनी शेप न्यूक्लियस. ठीक है, एंड इसका नाम है मोनोसाइट. क्या है नाम? मोनोसाइट. ठीक है, और इसका राउंड और बड़ा न्यूक्लियस देखो, ऑलमोस्ट पूरे WBC को कवर कर. इसका नाम है लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट्स. न्यूक्लियस इज राउंड, न्यूक्लियस इज किडनी शेप. इनमें लोब्स है, इसका लोब डिस्टिंक्ट नहीं दिखता, और इनमें लोब्स हैं ही. देखो, आर यू क्लियर? कैन यू राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ WBC? देखो, हाफ 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 हाफ, 2 and half, और ये दोनों नाम लिखने का हाफ. 3 मार्क क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ WBC. व्हाट अबाउट ग्रैन्यूल्स? इसमें ग्रैन्यूल्स बहुत ही कम दिखेंगे या नहीं दिखेंगे. ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्यूल्स. मैम ये जो छोटे-छोटे डॉट है वो ग्रैन्युल्स है ना? वो ग्रैन्यूल्स. ठीक है, अब क्लास में कुछ लिखने जा रहे हैं. मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC. आपको डायग्राम से ही अंदाजा आना चाहिए. देखिए, दिख रहा है ना, सबसे बड़ा. देखो, कंपेयर करो. एंड लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट WBC. एम आई क्लियर? देखो डायग्राम में डिफरेंस बनाया है हमने. मैम स्मॉलेस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा वही पूरा कवर्ड वही है ना मैम? कवर्ड नहीं, साइज. साइज साइज देखो, इसको इससे और इन तीनों से कंपेयर करो, सबसे छोटा है. बराबर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई बात समझ में? यस मैम. ठीक है, ओके. सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होते हैं, ये दोनों, ये हमेशा फैगोसाइटोसिस करते हैं. मतलब डेड सेल्स, कोई भी ब्रोकन सेल, कोई भी बैक्टीरिया, उसको खा जाते हैं. न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट. न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है, 70% के करीब होता है न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा WBC. और सबसे कम होता है बेसोफिल, 1 to 2. मैम एक बार रिपीट करो ना अभी जो आपने बोला. सबसे कम नंबर में WBC कौन सा होता है? बेसोफिल. सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा होता है?
न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों का फंक्शन बहुत सिमिलर है। वो क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डेड सेल उसको खा जाते हैं मतलब फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, इसलिए उनका नंबर भी ज्यादा है एंड दे आर फॉरवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसीज ना, सबसे important। मैम फाइगोसाइटोसिस Okay? मतलब खा जाना, सॉलो करना, कोई भी चीज को खा जाना। देखो ये है ना, ये एक बैक्टीरिया है, तो हमारा डब्ल्यूबीसी जाएगा, उसको खा जाएगा और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब सॉलो, ठीक है। कौन कर रहा है, न्यूट्रो और मोनो, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? किसको, बैक्टीरिया को, कोई डेड सेल को, कोई भी चीज जो खराब हो गई बॉडी की और ब्लड में दिख रही है इधर उधर, बहुत सारे डेड सेल्स होते, उनको ये लोग खा जाते, खत्म कर देते। मैम इसमें ठीक है। बेसोफिलस में 2% ही रहता। दो सबसे ज्यादा, मतलब 1 से 2%। आप कभी भी ब्लड टेस्ट कराइए, कभी भी आपने किसी का ब्लड टेस्ट अगर रिपोर्ट देखिए तो उसमें बेसोफिल ज्यादातर आपको 0 मिलेगा। You'll find it 0, check it, आपको दिखेगा 0। ये जल्दी मिलते भी नहीं आपको, बहुत कम है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस, Yes. 1 second, 1 second। आपके टेक्स्ट बुक के, हेलो क्लास, या क्लास, आपके टेक्स्ट बुक के पेज 106 पे डायग्राम है डब्ल्यूबीसी का, ओके, सारे टाइप्स का, ओके। और डायग्राम है मतलब आप बोर्ड का क्वेश्चन देख, एक बार बोर्ड ने 2 मार्क के लिए पूछा, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ, 2 मार्क, अग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट, तो मुझे बताइए अग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 2 नाम लिखने का हाफ मार्क। और फिर सिंपल, न्यूक्लियस इज किडनी शेप, न्यूक्लियस इज राउंड। मैम बस नाम और डायग्राम बनाना है और मतलब डेफिनेशन कुछ नहीं देना ना। डायग्राम भी कंपलसरी नहीं था, अगर बच्चे ने डायग्राम बनाया तो भी मार्क्स दिया, लिखा उसके बारे में कि ये लार्जेस्ट है तो हाफ मार्क दे दिया, ये स्मॉलेस्ट है तो हाफ मार्क दे दिया। सपोज वो नहीं लिखा, आपने लिखा ये फैगोसाइटोसिस करता है तो हाफ मार्क दे दिया, एकदम सिंपल, 2 मार्क के लिए। तो अच्छा है ना अगर ऐसा आता है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ अग्रैन्युलोसाइट, मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि अग्रैन्युलो में ये दोनों आते, वो आप भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। आपने इसमें से कुछ बना दिया तो फिर सब रॉन्ग हो जाएगा ना, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। मैम फैगोसाइटोसिस सिर्फ न्यूट्रोफिलस में है ना? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों। देखो दोनों में क्लास, ज्यादा है मैम। हाँ पहले मुझे आप बताइए, इतने सारे टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी क्यों बनाए बॉडी में? व्हाई डिड वी मेक सो मेनी टाइप? डिफेंस, मैम ताकि वो डिफेंड कर सके। बिल्कुल। और किससे? अलग अलग चीज आती है ना, कभी फंगस आता है, कभी बैक्टीरिया आता है, कभी वायरस आता है, कभी आपको अलग तरीके से फाइट करना पड़ता है, कभी कुछ चीजों, डेड चीजों को खाना पड़ता है, बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं उनको भी क्लीन करना पड़ता है। तो हर एक को काम दिया गया, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये। तो इन दोनों को, इन 2 को, 1 को नहीं 2 को दिया। देखो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को मेजर काम क्या दिया गया कि आप क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस, जो भी डेड चीज है इधर उधर है उसको, पर ये बहुत ज्यादा है, 70%, ये कम है, ओके। ये 3 से 5% ही होता है, ये बहुत ज्यादा। इज दैट क्लियर? यस, ठीक है, ओके। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वेरी इजी, ये जो लिम्फोसाइट हैं ये बनाते हैं एंटीबॉडी, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी।
ये मेरी बॉडी में एंटीजन आ गया, उसको मारने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एंटीबॉडी। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स मेनली क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी सबसे पहले। दूसरी बात, लिम्फोसाइट सबसे पहले पहचान ये एनिमी है। कौन बताएगा कि ये एनिमी? सपोज एक बैक्टीरिया ब्लड में आ गया, तो डब्ल्यूबीसी को कैसे पता कि ये एनिमी है? न्यूट्रोफिल को कौन बताएगा ये एनिमी है? लिम्फोसाइट। उनका काम है पॉइंट करना, ये एनिमी है, ये बाहर का बंदा है, ये हार्मफुल है, इसको मारो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना। इन सबसे छोटे हैं लिम्फोसाइट, पर बहुत ज्यादा काम करते, बहुत सबसे छोटे लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, दे आर वेरी स्पेशल वंस। ठीक है, दिस इज और न्यूट्रोफिल्स करते हैं ना? दिस इज अराउंड 30%। हाँ, न्यूट्रोफिल करता है, लेकिन जब उसको लिम्फोसाइट बोलेगा कि भाई इसको मार, तो फिर वो जाके उसको खा जाए। देखो ये एक बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया के कौन बताएगा कि ये बैक्टीरिया? तो ये बताने वाले। अगर उसने नहीं बताया तो नहीं मारेगा, फिर वो बैक्टीरिया घूमता रहेगा बॉडी। समझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे पुलिस कैसे बताती है ये वांटेड है, उसकी फोटो लगा दी जाती है सब जगह, बराबर है। कोई क्रिमिनल है, उसकी फोटो पेपर पे आ जाती है, ऐसे पता चलता है ना हमको, अच्छा ये है वो पर्सन जो खराब है। बहुत सारे क्रिमिनल घूम रहे होते हैं, तो पुलिस स्टेशन और पुलिस के पास उनकी फोटो होती है कि इनको ढूंढो, बराबर है। तो कोई उसको मार्क करता है ना, वैसे। समझा? इंटेलिजेंट ब्यूरोज होते हैं, ये इंटेलिजेंट ब्यूरो है, ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है जो बताएगा ये हार्मफुल है, ऐसे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये करीब 30%, ये करीब ऑलमोस्ट 4 से 5% है। ठीक है, अब ये दोनों को देखिए, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो बेसोफिल 3 केमिकल सिक्रीट कर रहा है, 3 केमिकल बाय आटा। 30% का लिखा है इनका क्वांटिटी ब्लड में ये 30% डब्ल्यूबीसीज में अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ओके। बेसोफिल बनाता है हिपैरिन। सोचिए हिपैरिन क्या काम करता है, अपने माइंड में लाइए। हिस्टामाइन, you have to remember histamine is doing what work? Okay, is that clear? हेलो क्लास, ये दोनों वर्ड दिखाई दे रहा है, हिपैरिन, हिस्टामाइन, और तीसरा केमिकल सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये भी कौन बना रहा है? बेसो। किसी ने ये वर्ड सुने हैं? ओके, हिपैरिन। क्लास हमारा ब्लड फ्लो होता है ऐसे ऐसे, कभी वो अटक सकता है? मुझे यहाँ पे कट आया, ब्लड फ्लो होने लगा, फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद? रुक जाएगा अपने आप। रुक जाएगा। पर बॉडी के अंदर क्लॉट होना चाहिए क्या? नो मैम। बिल्कुल, है ना। अगर बॉडी के अंदर क्लॉट हुआ तो हम कभी कभी सुनते हैं ब्रेन में क्लॉट है, कभी हम बोलते हैं हार्ट में क्लॉट आ गया है, बराबर। वो हिपैरिन होने नहीं, हिपैरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, नहीं। ये देखिए, हिपैरिन इज अ, मैं लिख रही हूँ एक वर्ड, प्लीज ध्यान से सुनिए, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। एम आई क्लियर? इसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो होता रहता। और मैम जब मैम हाँ, और जब अगर बाहर लगता है तो अपने आप थोड़ी देर का ब्लड नॉट हो जाता है, वो हाँ, किसके वजह से तो होता है?
जब कट होता है और ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है, बाहर हवा है बराबर है, तो जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है हिपैरिन इनएक्टिव, हिपैरिन इनएक्टिव। आप सपोज एक छोटी सी बॉटल में ब्लड भर दो तो जम जाएगा बराबर, वो पूरा क्लॉट हो जाएगा क्योंकि हिपैरिन इनएक्टिव हो जाता है। और वो जो प्लेटलेट है ना, एक ग्रुप अभी हमने किया नहीं, प्लेटलेट्स वो एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव, ठीक है। वो अभी हमें सीखना है क्लॉटिंग मैकेनिज्म, लेकिन हिपैरिन हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अब आप बोलोगे मिस कुछ लोगों की बॉडी में कैसे क्लॉट हो जाता है, हमने सुना है कि ब्रेन में क्लॉट होता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है तभी आपका ब्लड क्लॉट होता है। इसीलिए उन लोगों को ब्लड का थिनर दिया जाता है। थिनर होता है ना, जैसे कलर वगैरह सूख जाते हैं तो उसमें थिनर डाला जाता है, नेल पॉलिश का हाँ थिनर यूज करते हैं ना, उसमें डाला जाता है। कभी कभी ब्लड नॉट होता तो वो जहाँ पे होता है वो थोड़ा सूज भी आता है मैम, सूज भी जाता है, एक इंजेक्शन मारा जाता है तुरंत उसको ढीला करने, उसको खोलने के लिए। नहीं तो बंदे सपोज हाथ में नहीं जा रहा ब्लड, वो रुक गया उधर, तो फिर मेरा हाथ पैरालाइज हो जाता है, ब्लैक हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी, मतलब हिपैरिन कौन बना रहा है, लेकिन वो बेसोफिल। तो आपको नंबर दिख रहा है बहुत कम है, बेसोफिल कम है ना, देखो 1 to 2। यस मैम। क्योंकि ज्यादा हिपैरिन नहीं चाहिए, जब जरूरत हो तो क्लॉट होना भी तो चाहिए ना। देखो यूजुअली तो क्लॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको अभी तक, आप जितने भी एज के, आप शायद 16 साल के होंगे, तो आप भी तक कितनी बार छोटी मोटी चोट तो लगी है ना आपको, बहुत बार मैम। करेक्ट। तो अगर वो क्लॉट नहीं होगा और बहता जाएगा तो कौन सी बीमारी है, एक्सेस ब्लड फ्लो हो जाएगा। हाँ, उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया, जो चैप्टर नंबर 3 में है, उसको आप पढ़ोगे। हीमोफीलिया चैप्टर नंबर 3, ब्लड बहता ही जाता है, बहता ही जाता है और पर्सन की डेथ हुई। इतनी खतरनाक बीमारी है कि सपोज वो छोटा बच्चा है, छोटे में हमारे दांत, दूध के दांत गिरते हैं, खून आता है, खून बहता जाता है, पर्सन डेड हो, पर वो बीमार है, दैट इज अ डिजीज, ओके। तो क्लॉटिंग मैम इसलिए ना एक्सीडेंट होने का तो लोग बोलते हैं ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट है खून को बचाना, सबसे। इसीलिए फर्स्ट एड में सिखाया जाता है ना, ऐसे दबा के रखो, ब्लड फ्लो को रुकाओ, ऐसे बांधो जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे या डॉक्टर के पास, काफी कुछ किया जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये उसका काम है। अब आ जाओ हिस्टामाइन में। हिस्टामाइन क्या कर रहा है, हिस्टामाइन क्या कर रहा है, सुना है वर्ड हिस्टामाइन, बोलो यस। एलर्जी, एलर्जी, आपको किसी भी चीज से एलर्जी हुई तो इचिंग, रेड, स्वेलिंग, रैशेस, करेक्ट, वो हिस्टामाइन कैच। तो हिस्टामाइन हमारी बॉडी में एलर्जी बताता है। सपोज मुझे यहाँ पे एक मच्छर ने काटा, तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी, तुरंत मच्छर काटते तो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, तो यहाँ पे छोटा सा एक स्वेलिंग आ जाता है, वो लाल हो जाता है, करेक्ट, वहां पे थोड़ा गर्म हो जाता है वो जोन। क्या हुआ, बॉडी ने हिस्टामाइन बनाया तुरंत, आपको बताने के लिए कि इधर मच्छर ने काट दिया है, नहीं तो आपको नहीं पता चले, बॉडी ने तुरंत वहां पे एक्शन लिया क्योंकि मच्छर ने आपको काटा वहां। आर यू गेटिंग? तो बहुत चीजों के खाने से या लगाने से अगर हमें एलर्जी है, अगर हर चीज से एलर्जी नहीं होती, तो बॉडी रिलीज करती है हिस्टामाइन। कौन बनाता है, वो बेसो, ठीक है, वो एलर्जिक कंडीशन में। लेकिन क्लास इसीलिए नंबर कम है ताकि पता चला नहीं तो हर चीज से एलर्जी होगी, ऐसा नहीं, ठीक है। हमको किसी चीज से अगर एलर्जी है, कितनी एक मुश्किल से 1-2 चीजों से होती है, बहुत बार हमें किसी भी चीज से एलर्जी नहीं भी होती, करेक्ट। तो एलर्जी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए कौन काम करेगा, बेसो। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या करता है, यस, वो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर रखता है, कहाँ ज्यादा ब्लड जाना है, कम जाना है, उसको मेंटेन करता है। मतलब ये आपकी आर्टरी वेन है, वो नैरो, ब्रॉड कैसे करना है,
सपोज मुझे यहाँ कट गया तो आर्टरी को क्या करना है, ब्रॉड करना है, तो फिर तो पूरा खून बाहर चला जाए, नैरो कर देगा ना उस वक्त नैरो। कि ब्लड बाहर ना जा, तो वो एक्शन सेरोटोनिन है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, इट मेनली कंट्रोल्स प्रॉपर फ्लो, और ये तीनों काम बेसोफिल का। अब आ जाओ इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का और एक नाम है एसिडोफिल्स। यू शुड नो बोथ द नेम्स, एसिडोफिल्स। ठीक है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडोफिल, एंटीजन आया, एंटीबॉडी आया, दोनों में फाइट हुई, एंटीजन ने एंटीबॉडी को मार दिया। ठीक है, अब इओसिनोफिल उनको डिस्ट्रॉय करना है, वो जो कचरा, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो भी बचा कुचा कचरा है, सब चीजें फैल गई है, उसको इओसिनोफिल आके खा जाता है। फैगोसाइटिक करता है, लेकिन कैसे करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और वो ये हिस्टामाइन के अगेंस्ट एंटी हिस्टामाइन बनाता है। मतलब मच्छर ने काट लिया, रैशेज आ गए, आपको खुजली हो रही, फिर वो रुक जाता है ना, हमेशा थोड़ी चलता रहता है। तो मुझे एलर्जी हुई, मेडिसिन भी लेना हुआ, पड़ता ना मैम। हाँ, जो जब भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है एलर्जी के लिए, वो एंटी हिस्टामाइन दे रहा हो। देखो एक्चुअली बॉडी ने खुद एंटी हिस्टामाइन बनाना चाहिए, तो बॉडी बना रही, पर अगर कभी ज्यादा एलर्जी हो जाती है तो एंटी हिस्टामाइन लेना पड़ता। डॉक्टर आपको यही दे रहे, अगर एलर्जी है, अगर एलर्जी है तो इओसिनोफिल बेसोफिल के एक्शन को कंट्रोल कर, क्योंकि रैशेज हो गया, लाल हो गया पूरा, अब उसको हम ऐसे ऐसे इचिंग करते रहेंगे तो वो तो और बिगड़ता जाएगा। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद इओसिनोफिल आके उसको काट कि बस अभी इतना काफी हो गया। इट्स लाइक, आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? Yes. वेरी क्लियर? यस। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी समझ में आए क्लास? Yes. सबसे ज्यादा न्यूट्रो और मोनो, सॉरी लिम्फो, इनका काउंट ज्यादा है, ये बाकी के सब कम कम, बहुत कम। ठीक है, आर वी गेटिंग? वेरी क्लियर? मैम, बोलो ये बोलो बोलो। एसिडोफिल्स में आपने जो पहला पॉइंट बोला था वो बताओ ना, इट रिमूव्स वेस्ट वाला एसिडोफिल्स में। बता, देखो ये है एंटीजन मेरे बॉडी में आया, मेरी बॉडी ने एक एंटीबॉडी बनाया, ठीक है, दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, एंटीबॉडी ने एंटीजन को मारा, ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बचा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, ये तो रह गया ना बॉडी में, तो इसको निकालना पड़ता है, इसको आके इओसिनोफिल खा जाए। तो ऐसे तो हजारों बैक्टीरिया आएंगे, हजारों एंटीबॉडी बनते हैं, तो हजारों को बाद में हटाना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? ऐसे उसको क्लीन करके जाते, ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वेरी क्लियर? यस मैम। ओके, 1 मिनट, एक बार पीडीएफ पे ये चीजें देख लो तो आपके माइंड में फिक्स हो जाए। 1 मिनट, हाँ, जस्ट मतलब एक फास्ट रिकैप हो जाएगा और फिक्स भी हो जाएगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है क्लास, काफी फेवरेट है, मतलब मे बी इजी है इसलिए शायद। ये देखिए, ये देखिए क्लास, ये टोटल हमारे ब्लड सेल्स दिख रहे हैं आपको, आरबीसी दिख रहा है आपको, फिर प्लेटलेट, प्लेटलेट अभी हमने किया नहीं, और डब्ल्यूबीसी देखो पूरे 5 टाइप के दिख रहे हैं, बराबर, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। मैम ऐसे सब अलग अलग कलर के रहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खाली आरबीसी रेड कलर का होता है और डब्ल्यूबीसी का बिल्कुल कलर नहीं होता। अगर आपको उनको देखना होता है तो उसमें कलर डालना, ठीक है, नहीं, कलर सिर्फ आरबीसी का, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल पे आ जाइए, हमने क्या कहा रेड ब्लड सेल के लिए पहले ही कि दे आर सर्कुलर बाइकॉन्केव ई न्यूक्लिएटेड, नो न्यूक्लियस, ओके, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली मेंशन कैमल में न्यूक्लियस के साथ है, एल्मा
एल्मा, अगर आपने देखा, मैमल होते हैं दोनों, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोनों। अदरवाइज मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी में, ठीक है। दे कैरी ऑक्सीजन। मैम देखिए, हाँ बोलो बोलो। इन कैमल एंड क्या लिखा है वो? एल्मा, उसको एल्मा पढ़, एल्मा। मतलब मैमल मैम एक जैसे वो कैसा होता है एल्मा, जेब्रा कैसा होता है, उस टाइप का मैमल होता है। जेब्रा देखा आपने ना, उस हाँ मतलब मैम। घोड़े गधे से छोटा पर जेब्रा जैसा समथिंग वैसा, ओके, उस टाइप का एक मैमल है वो, इट्स ऑल्सो मैमल। और मेनली ये जो गर्म जगहों पे यानी जहाँ पे बहुत गर्मी होती है ना, वहां पे आरबीसी न्यूक्लिएटेड दिखाती है। कैमल में पानी की उसको हमेशा कमी होती है ना, उसको तकलीफ होती है, करेक्ट। तो वहां पे वो न्यूक्लियस वाले आरबीसी होते हैं जो ज्यादा दिन चलेंगे, जिनकी जल्दी डेथ नहीं होगी, तो उनका जो वेस्टेज है वो कम होता है, बेसिकली टू सेव एनर्जी, ऐसा है। ठीक है, ये देखिए 120 डेज भी दिख रहा है। ज्यादा हीट होगा RBC तो मैम आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगा ना? ज्यादा ज्यादा, लेकिन ये दो टिपिकल आपके एमसीक्यू के लिए आने, ठीक है। ये क्योंकि ज्यादा हीट होगी ना तो आरबीसी ज्यादा एटीपी बनाएंगे, आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने, आपको ठंडा करने, ओके। तो वो ज्यादा एटीपी जब बनेगी तो फिर आरबीसी शुड सर्वाइव, और सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है न्यूक्लियस। हमारा आरबीसी की कोई डेथ हो जाती 120 डेज में, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है खुद को कंट्रोल करने, ऐसे, ठीक है। वो बिना न्यूक्लियस के चल रहा है वो सेल, स्विच ऑफ, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? ये देखिए पूरा शॉर्ट नोट। और अब आप देखिए शेप, आरबीसी बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। कहाँ बनता है वो? बोन मैरो में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो छोटा बेबी होता है, छोटा बेबी जो मदर के बॉडी में बन रहा है, उधर आरबीसी बोन मैरो में नहीं बन रहा है। कैन यू टेल मी व्हाई? वो लिवर और स्प्लीन में बन रहा है। फीटस में, फीटस मतलब जब हम अपनी मम्मी के बॉडी के अंदर है, उस वक्त आरबीसी बोन मैरो में नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बोन ही बहुत छोटी होती है, बोन ही बहुत छोटी है, तो उसमें बोन मैरो नाम के लिए, तो उस वक्त लिवर और स्प्लीन आरबीसी बना, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बॉर्न होते हैं और बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, तो हमारे हाथ और पैर की बोन लंबी लंबी हो जाती। अपने हाथ पैर देखिए, उनकी बोन्स लंबी है ना, वहां पे आरबीसी बनते, ठीक है। और आरबीसी बनाने की आपको क्या चाहिए? आयरन चाहिए, हीम, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक है। ये इज दैट क्लियर? मैम स्प्लीन क्या है? मैम लिवर और स्प्लीन में नहीं होता ना मैम, स्मॉल बेबीज नहीं में? नहीं 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 नहीं, स्प्लीन ना एक छोटा सा ग्लैंड होती है पाउच जैसी। स्प्लीन का फंक्शन मैं बताती हूँ। सोचो एक छोटा सा बैग जैसा, जिसमें करीब आई राइट ऑलमोस्ट 150 ml ब्लड होता है, उसमें ब्लड होता है, ठीक है, स्टोर किया हुआ, ठीक है। कब सपोज मुझे चोट लगती है और मेरा अचानक खून बहता है बहुत सारा, ठीक है, तो हो सकता है मुझे चक्कर आ जाए, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाए, उस वक्त स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये जो ब्लड है ना जो उसने रखा है संभाल के, वो बॉडी की तरफ भेजता है ताकि बॉडी का ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आए। तो वो मैम स्प्लीन में जो इमरजेंसी, ब्लड रहता है वो प्योर रहता है, अच्छा मतलब? हाँ हाँ, स्प्लीन में हमेशा ब्लड आता रहता है और 150 ml बॉडी ने ऐसे संभाल के रखा हुआ है साइड में, अप्रोक्सीमेटली उतना ब्लड, ताकि कभी देखो बहुत सारा तो नहीं पर 150 ml है, इमरजेंसी हुई तो बॉडी उस ऑर्गन की तरफ ब्लड भेज सकता है जहां पे इमीडिएट जरूरत है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सीडेंट और सम प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। ऐसा सोचो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ और पीछे,
एक बैग जैसा, ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर। ओके, तो उसमें ब्लड मैम कहाँ होता है मैम, बॉडी में कहाँ सिचुएटेड होता है? हार्ट के जस्ट नीचे, लेकिन पीछे की। हमारा हार्ट आगे और स्प्लीन जस्ट पीछे ही होता। ओके, या जब हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट करेंगे उसमें स्प्लीन भी दिखेगा, उसमें भी स्प्लीन आएगा। ठीक है, उसका मेन काम क्या है? मैम स्टमक और लंग के बीच में होता है ना? स्टमक और लंग मतलब स्टमक नीचे हो गया, लंग्स ऊपर हो गए, तो बीच में एक स्पेस है। ठीक है, तो हार्ट के जस्ट नीचे, समझे आप? हार्ट के नीचे स्टमक है ना, वो जो स्पेस है उधर, वहां पे स्प्लीन है। ओके मैम। और थोड़ा पीछे की तरफ, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि स्टमक बहुत जगह ले ऐसा। लेकिन हाँ, आपने बोला था वो क्या था, मतलब जैसा अभी छोटे बच्चे उनका कैसा फॉर्म होता है मैम आरबीसी? उनके पास अभी सपोज एक छोटा सा बेबी मदर के बॉडी में बन रहा है अभी, तो उसके तो हाथ पांव इतने इतने से होंगे, बहुत छोटे छोटे, तो उसमें किधर से बोन मैरो, तो वो कैसे ब्लड सेल बनाएगा? तो वहां पे लिवर और स्प्लीन बनाते हैं, उनको वो काम दिया गया है टेम्पररी। पर जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, फिर वो बहुत सारा कैल्शियम दूध पीता है, तो उसकी बोन ग्रो होने लगती है, तो फिर वो काम धीरे 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 पूरा का पूरा रेड बोन मैरो। फोएटस मतलब मैम? फीटस मतलब जो बेबी मदर के बॉडी में ग्रो, फुल्ली डेवलप नहीं, अभी वो ग्रो हो रहा है, फीटस फीटस। ठीक है, देखो मदर के बॉडी में जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, ये रहा। ठीक है, हम ऐसे बोलते ना 3 मंथ ओल्ड फीटस, 5 मंथ ओल्ड फीटस, तो वो बेबी 5 महीने का बेबी है, 6 महीने का बेबी है। बेबी वर्ड कब आता है? जब वो बॉर्न होता है, उसको इन्फेंट बोलते हैं ना। लेकिन बॉर्न होने के पहले तो आप मम्मी की बॉडी में डेवलप हो रहे हो, तो आपको क्या बोलेंगे? फीटस। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। मैम और हिंदी में बोलते हैं ना थैली, वही फिटनेस होता है क्या? फिर से बोलो। जो हिंदी में बोलते हैं ना थैली करके, मतलब वही फिटनेस ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं थैली आपका यूट्रस, यूट्रस। देखो मदर की बॉडी में एक बैग है, यूट्रस। ठीक है, ये बैग है, उसका नाम है यूट्रस, और उसके अंदर जो बेबी बन रहा है उसको बोलते हैं फीटस। समझे? हम सब जब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अपनी मम्मी के बॉडी में ग्रो हो रहे थे, तो हम सब फीटस थे। समझे? ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ओके, और ये देखिए आरबीसी का वो जो डंबल शेप स्ट्रक्चर दिखा आपको, देखो यहाँ साइड व्यू दिख रहा है ना, बाई कॉन्केव जो बोला गया, बराबर है। और न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि उसने हीमोग्लोबिन डाल दिया बहुत सारा। ठीक है क्लास, ये डायग्राम हम बोल रहे थे, जो बोर्ड ने बोला है ड्रॉ करने, वो ये डायग्राम। ठीक है, इज एवरीबॉडी फाइन विद दिस? ऑल ऑफ यू? टेक्स्ट बुक में आरबीसी का डायग्राम है, टेक्स्ट बुक में है, एकदम छोटा सा, बहुत ही बुरा। ठीक है, ये देखिए उसके साइटोप्लाज्म में है बहुत सारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसमें है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सबको याद है, सीए बोला था मैंने बार बार रेस्पिरेशन में, बराबर। और इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ये इसका काम है ना। एथ्रोसाइट में सेल वॉल भी नहीं देंगे ना मैम? एरिथ्रोसाइट्स में क्या नहीं रहेगा? सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल में होता ही नहीं ना। जैसे आप एनिमल बोलते हो सेल वॉल बाहर, सेल वॉल खाली प्लांट फंगस। नहीं मैम, मतलब ऐसा कुछ जैसा प्रोटेक्टिंग लेयर ऐसा कुछ? नो नथिंग। सुनो मेरी एक बात सुनो, हर रोज लाखों, मैंने वर्ड यूज किया लाखों, आरबीसीज
और WBC की डेथ होती है और हर रोज लाखों बनते हैं। आई बात समझ में? बॉडी का रोज का काम है लाखों बनाओ, लाखों की डेथ होती है रोज रोज। इज दैट क्लियर? मतलब उनको आप कोई स्पेशल प्रोटेक्शन देने को नहीं जा रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूअसली मूव करना है, पूरे बॉडी में घूमना है। करेक्ट? उनको बनाया ही ऐसे क्या कि यूज एंड थ्रो चीजें होती है ना, यूज एंड थ्रो। उनको बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बनाया जाता, यूज करो फिर वो खराब हो गए फेंक, बराबर है? ऐसा है। तो बॉडी उनको बहुत सारा बनाती है, सब जगह घुमाती है, फिर उनकी डेथ होती है, नया फिर नया हर रोज। इसीलिए नंबर मिलियंस है, मिलियंस। समझे? आर यू गेटिंग इट? देखो और एक चीज याद रख सकते हैं आप, अगर आपका ये आरबीसी रेड ब्लड सेल बहुत सारे बनाते हैं ब्लड में, तो अगर ऐसे 600 आरबीसी आपको दिख रहे हैं, 600, तब जाके एक WBC दिखता है। मतलब WBC 7000 ही है ना, मैं उनका रेशियो बता रही हूँ। WBC कितना दिखेगा आपको? एक, इतना कम है। 600 WBC सॉरी RBC होगा तो एक WBC, क्योंकि RBC मिलियन में और WBC थाउजेंड्स। ठीक है? ये देखिए, ज्यादा RBC एरिथ्रोसाइटोपिनिया, पॉलीसाइथीमिया, सॉरी कम का पीनिया, ज्यादा का साइथीमिया। ठीक है? हीमोक्रिट वैल्यू ऊपर देखिए, सबसे ऊपर की लाइन, पूरे ब्लड में RBC कितना है, ये मेरे बॉडी का पूरा ब्लड है, उसमें RBC कितना है, दैट इज कॉल्ड द हीमोक्रिट वैल्यू। तो अगर RBC कम है तो पर्सन कमजोर होता है, वीक होता है, बहुत जल्दी थक जाता है, उसको काफी तकलीफ होती है। ठीक है? और तब हमारी किडनी मैसेज देती है कि RBC बनाओ, तब किडनी बोलती है। तो किडनी हार्मोन रिलीज करती है इरिथ्रोपोएटिन। अगर आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल कम है तो आपकी किडनी बोन मैरो को मैसेज भेजेगी कि ये नंबर कम हो रहा है, इसको बढ़ाओ। कैसे भेजे? एक हार्मोन बनाएगी इरिथ्रोपोएटिन, जो बोन मैरो को बताएगा कि RBC कम है, बढ़ाओ। क्लास सपोज आज मैंने ब्लड डोनेशन किया, ठीक है? तो 400 ml ब्लड मैंने डोनेट कर, बराबर है? विद इन हाफ एन आवर हो गया हो तो अचानक तुम्हें नहीं लगता बहुत सारे RBC की कमी हो जाएगी मेरे बॉडी में? हाँ मैम। तो इमीडिएटली मेरी किडनी मेरे बोन मैरो को मैसेज करेगी कि बाबा आज कमी हो गई, कुछ अचानक कुछ हो गया, तो जल्दी जल्दी बनाया जाए। कैसे भेजेगी मैसेज? इरिथ्रोपोएटिन। तो फिर हमारा इमीडिएटली क्या होगा? बोन मैरो काम करेगा और RBC ज्यादा बनेगा, बहुत। ठीक है? आई बात समझ में? ऐसा हो तो मतलब मैम इरिथ्रोपोएटिन मैसेज देगा ना बोन मैरो को कि बिल्कुल बिल्कुल, तभी बोन मैरो उसको बनाएगा, तभी बोन मैरो उसको बनाएगा। ठीक है? और नॉर्मल से ज्यादा बनाएगा क्योंकि कमी हो गई, और जो रेगुलर बनता है तो बनता ही रहता। ठीक है? इज दैट क्लियर? देखो आप WBC भी देखिए। WBC सबसे बड़ा चेंज, न्यूक्लियस है, कलरलेस है, शेपलेस है। देखो अमीबॉइड मतलब जिनका शेप फिक्स नहीं है, RBC से बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। ठीक है? RBC के कंपेयर। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आपके सामने है। WBC आपके ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल, क्यों बाहर निकलते? ये रही मेरी कैपिलरी, ठीक है? इसमें ब्लड घूम रहा है, ठीक है? अब सपोज यहाँ पे कोई इंफेक्शन है इधर, तो WBC को वहां भेजना पड़ेगा इस इंफेक्शन की जगह पे। तो WBC की एबिलिटी होती है वो ब्लड से निकल के यहाँ जा, खुद को स्क्वीज करते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा होके बाहर निकल जाते हैं, और इस एबिलिटी को बोलते हैं डायपिडाइज।
हमारे WBC कैपिलरी के वॉल से बाहर निकल सकते हैं, RBC नहीं निकल सकते, पर WBC निकल सकते और उसको बोलते हैं डायपिडाइसिस। डायपिडाइसिस मतलब एबिलिटी ऑफ WBC टू कम आउट। लेकिन आउट क्यों? उनको कहाँ जाना है? उनको बॉडी में उस जगह जाना है जहाँ पे कोई इंफेक्शन है, कोई चोट लगी है, कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ पे चांस है कि वहां से बैक्टीरिया अंदर आ जाए। तो WBC घूमते रहते हैं सब जगह। जहाँ आपको चोट लगी या इंफेक्शन है वहां पे ज्यादा WBC, हमेशा हमेशा, क्योंकि वहां पे फाइट कर रहे हैं वो बैक्टीरिया। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये देखिए अराउंड 5000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। मैंने कहा था आपसे एवरेज में 7,000 WBC लिखे थे मैंने, करेक्ट? आई बात समझ में? ये देखिए कमी है तो ल्यूकोपीनिया, ज्यादा है तो ल्यूकोसाइटोसिस, बहुत ही ज्यादा है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। देखो कमी है तो ल्यूकोपीनिया 4000 से कम, ठीक है, ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है तो ल्यूकोसाइटोसिस। मैंने आपसे कहा कोई भी इंफेक्शन में WBC नंबर बढ़ता ही है, वो रूल है, ठीक है। और बहुत ज्यादा है, लाखों में बढ़ गए तो शायद बंदे को कैंसर, फिर चेक कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए टाइप्स आ गए अभी हमारे। ये देखिए डायग्राम आपने बोर्ड पे देखा है, ग्रैन्युलोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं और अग्रैन्युलो में नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा मोनोसाइट दिख रहा है, सबसे छोटा लिम्फो दिख रहा है। और तीनों टाइप के न्यूक्लियस देखो, पॉलीलोब, बाइलोब, इरेग्युलर। बराबर क्लास? यस, क्योंकि WBC में इतनी वैरायटी है उसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमॉर्फ, अलग अलग शेप, अलग अलग टाइप, ठीक है। ये PMN पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, उसका न्यूक्लियस अलग अलग शेप का है। ये देखिए तीनों देखिए, न्यूट्रोफिल, पॉलीलोब, बेसोफिल, इरेग्युलर और योसिनोफिल, बाइलो। क्लास डायग्राम हेडिंग से मैच नहीं हो रहा, नीचे की हेडिंग देखिए। न्यूट्रोफिल बराबर है एसिडो बेसो, नीचे की हेडिंग बराबर है न्यूट्रो योसिनो बेसो। देखो ठीक है। हेलो, यस मैम। क्लियर? समझ में आ रहा है ना क्लास सबको? हाँ मैम। बराबर। अब एक बार फटाफट न्यूट्रोफिल देख लीजिए, बाइलोब दिख रहा है ना, 70% है, फैगोसाइटोसिस है। ये देखिए बेसोफिल इरेग्युलर है, बहुत ही कम है, टेक्स्ट बुक ने उसको 0.5 to 1 ही दिया है, आप टेक्स्ट बुक वैल्यू लर्न करेंगे। उसके 3 केमिकल देखो, हिपैरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। और ये देखिए योसिनोफिल, बाइलोब्ड है, एलर्जिक कंडीशन, एंटीहिस्टामाइन। बराबर है, करेक्ट? ये देखिए अग्रैन्युलर में लिम्फो को देखिए, किडनी शेप 30% के करीब। और टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट मैंने आपको अभी नहीं कराया, अभी नहीं। मोनोसाइट देखिए, बराबर, प्लेटलेट पे हम अभी पहुंचे। टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट मुझे अभी कराना, आपको अभी कराया नहीं मैंने, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? अब आप क्या करेंगे, यू विल बी रीडिंग दिस फुल। एक बार अपने हाथ से ये डायग्राम खुद ड्रॉ कीजिए, खुद कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस। मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है WBC पे, 1 बार RBC। इजी बट इम्पोर्टेंट, इजी बट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत इजी पूछा बोर्ड ने इसलिए हमको नहीं आया, हम लोग हार्ड चीज ही पढ़ते रह गए, ऐसा नहीं होना, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लास में फिर से बोल रही हूँ, सर्कुलेशन, ये जो ट्रांसपोर्ट टॉपिक है वो इजी है, बोर्ड का फेवरेट है, स्टूडेंट्स का भी फेवरेट है, यू विल लाइक इट, सो प्लीज डू, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटलेट, क्लॉटिंग,
टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट मुझे आपको बताना है, वो करेंगे, ठीक है? ओके, या हाँ बोलो बोलो। मैम बोलो। इससे पहले ये चैप्टर का एक ही लेक्चर हुआ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाली वो बिगनिंग का lecture इंट्रोडक्शन। मैम मैं तो, मेरे पास पूरा पीडीएफ है, पूरा भेज दूं चलेगा पहले ही? चलेगा चलेगा। मेरे पास ना मैं क्या करती हूँ, पीडीएफ बना के रखती हूँ अपने पास, तो पूरा भेज दूं चलेगा? क्योंकि हाँ, मैं भेज पीसेस में, हाँ मेरे पास पीसेस में नहीं है। ओके, I'll send Yeah. just now. Okay, Yeah, ma'am. okay. Thank you. Bye class, take great care of yourself. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Hi, ma'am. Thank you. Yeah. Bye, ma'am.